इसके लिए हमको लगभग हर 3 दिन के अंतराल में ये रेत को हटाना पड़ रहा है, गड्ढा को बढ़ाना पड़ रहा है। जो ये रेत के हटा के खड्डे खोद के पानी इकट्ठा करके पानी स्टोरेज करके और रोज एक तो बिजली की बहुत समस्या, उसके बावजूद भी भीषण गर्मी का प्रकोप की वजह से नदी नाले भी सूख गए हैं। उसी क्रम में ये पत्थलगांव की जो जीवनदायिनी नदी मान नदी किलकिला की, ये भी पूरी तरह से सूख गई है और ये इस मान नदी में पानी की एक एक बूंद के लिए पत्थलगांव नगर पंचायत को पिछले 1 महीने से मशक्क़त करनी पड़ रही है। उसके बाद कहीं जाके ये पानी इकट्ठा होता है और पत्थलगांव शहर में की नल जल योजना के माध्यम से लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। इस पिछले 1 महीने से यहाँ पत्थलगांव नगर पंचायत के जो नगर पालिका अधिकारी हैं, ये स्वतः पूरी चिलचिलाती धूप में भी इस मान नदी में खड़े होकर इस काम की देखरेख कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कैसे इस समस्या का वो पानी की समस्या का निदान कर पा रहे हैं। आप बताइए जावेद जी, यहाँ पर पानी की समस्या आप किस तरह से निदान कर रहे हैं? नगर पंचायत पत्थलगांव में पेयजल की आपूर्ति मुख्यतः मान नदी के द्वारा की जाती है। हमारे इंटक वेल यहाँ स्थित है। 1 महीने से ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव के कारण नदी सूख गई है। इसमें हमारे द्वारा इंटक वेल के पास की जो रेत है उसको हटा के पानी का संग्रहण किया जा रहा है और उससे पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इसके लिए हमको लगभग हर 3 दिन के अंतराल में ये रेत को हटाना पड़ रहा है, गड्ढा को बढ़ाना पड़ रहा है। और इस मान नदी से आपको पानी की सप्लाई में अभी तक कहीं पिछले 1 महीने में कितनी बाधा आई है और कैसा आप इसको समाधान कर रहे हैं? बारिश नहीं होने के कारण से नदी में पानी का स्रोत कम होते जा रहा है, जिससे हमको इसमें जो गड्ढा कर रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, उसको हमको बढ़ाना पड़ रहा है। अगर ये नहीं बढ़ाएंगे तो हम नगर में पेयजल की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। आप पत्थलगांव में 15 वार्डों में कितने घरों को इस योजना का लाभ दिला रहे हैं? नगर पंचायत पत्थलगांव अंतर्गत लगभग 3000 घर हैं हमारे, जिसमें से 1600 नल कलेक्शन है हमारे यहाँ। इन सभी को अभी तक फिलहाल यहाँ पर पत्थलगांव में पानी की समस्या अभी तक लोगों को सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तय है कि अगर ये नदी में जैसे रेत को हटाकर गड्ढे खोद के पानी की इकट्ठा किया जा रहा है, इसमें भी अगर और ज़्यादा भूजल स्तर नीचे चला जाएगा तो लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। मैं यहाँ पर पूर्व पार्षद रविंद्र भाटिया हैं, इनसे बात करूँगा कि पानी की समस्या का स्थायी निदान के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जनप्रतिनिधि होने के नाते वो लोग किस तरह से इस समस्या का निदान करेंगे? सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा हमारी नगर पंचायत पत्थलगांव को, अधिकारियों को, पार्षद और कमेटी को कि इतनी भीषण गर्मी नौतपा पार हो गया, इसके बावजूद शहर में अच्छी व्यवस्था पानी के लिए, पेयजल के लिए बना के रखी हुई है नगर पंचायत ने। चाहे उसके लिए बहुत सारी हम देख रहे हैं, मैं कई बार इस स्थल तक भी आया, नगर पालिका अधिकारी से लेके और यहाँ के जो कर्मचारी हैं सब लोग यहाँ आके जो ये रेत के हटा के खड्डे खोद के पानी इकट्ठा करके पानी स्टोरेज करके और रोज़ एक तो बिजली की बहुत समस्या, उसके बावजूद भी पत्थलगांव को पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि और हम भविष्य में आगे पानी की व्यवस्था के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, मैंने अपने क्षेत्र के सांसद, अभी विधायक भी हैं गोमती साय जी, उनको भी एक बार निवेदन किया हूँ कि जो हमारी भरारी नदी पे बांध की योजना है जो लंबित रह गई, जब वो बांध की योजना को अगर मूर्त रूप मिल जाता है तो निश्चित पत्थलगांव के पेयजल की बहुत बड़ी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि पत्थलगांव को जो जीवनदायिनी योजना यहाँ पर मान नदी है और इसमें अभी तक कोई ऐसा ठोस उपाय नहीं किया गया है और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को इस समस्या का निदान के लिए एक ठोस पहल करनी होगी ताकि ये पानी के लिए तत्काल गड्ढा खोदने का और पानी पिलाने की एक जो इनका क्रम चल रहा है उस पे निदान पाया जा सके और एक स्थायी समस्या यहाँ पर इसको हटाकर और लोगों को पानी की एक जो सबसे बड़ी आवश्यकता है उसको पूर्ति की जा सके। पत्थलगांव का किलकिला मान नदी से मैं IBC 24 के लिए रमेश शर्मा।